Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का। इस पेपर पैटर्न में हम मार्किंग स्कीम और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पेपर पैटर्न की जानिब। आपके पास जो पेपर आता है वो 3 आवर्स 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स उसके 100 होते हैं और पेपर पे जो हेडिंग लगी होती है वो मैथमेटिक्स 1 होता है फर्स्ट ईयर का। इस पेपर के 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होता है और इसके 20 पार्ट यानी कि 20 MCQs होते हैं और आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 50 मार्क्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको देखते हैं। नोट की हेडिंग सबसे पहले आएगी। इस नोट में लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट क्वेश्चंस। 10 पार्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग एटलीस्ट, सेलेक्ट करते हुए कम से कम 3 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यानी कि यहां पर 3 क्वेश्चंस होंगे, इनके भी सब पार्ट्स होंगे। तो हर क्वेश्चन में से कम 3 सब पार्ट सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और हर सवाल जो है इक्वल मार्क्स का होगा। अगर आपको 10 सवाल सॉल्व करने हैं और एक 5 मार्क्स का है तो 10 5 50 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। अब इसमें किस तरीके से डिवीजन होती है, आपको हेडिंग एक देता है, वो सब हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा अलजब्रा एंड मैट्रिसेस। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से होता है और क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें। इसके 5 पार्ट देगा 1 2 3 4 5 और देखते हैं कि कौन सा पार्ट किस एक्सरसाइज से रिलेट करता है और पूछा जाता है। तो पहला पार्ट वो चैप्टर नंबर 2 से 2.2 एक्सरसाइज या 2.3 में से कोई एक पार्ट दे देगा। सेकंड जो है वो एक एक्सरसाइज नंबर 3.4 से देता है। थर्ड पार्ट जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 से देता है। फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3 या फिर 3.5 में से देता है और फिफ्थ पार्ट देता है वो चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 से। तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास। फिर हम इसके नेक्स्ट सब सेक्शन की जाने बढ़ेंगे और नेक्स्ट सब सेक्शन जो है आपके पास पूछा जाता है मैं सब सेक्शन की हेडिंग डाल रहा हूं। अब नेक्स्ट ये पूछा जाता है आपके पास ग्रुप से, सीक्वेंस से, सीरीज से एंड काउंटिंग प्रॉब्लम से। और ये चैप्टर शामिल हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और एक एक्सरसाइज होती है सिर्फ 8.1 चैप्टर नंबर 8 की।
अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है आपसे। इसका पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ वन पार्ट। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट कहां से पूछा जाता है। पहला पार्ट अमूमन एक्सरसाइज नंबर 5.1 चैप्टर नंबर 5 ग्रुप से पूछा जाता है। दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाता है। इसके अंदर 5 एक्सरसाइज शामिल है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5। इसके बाद थर्ड पार्ट आपसे पूछा जाता है एक्सरसाइज नंबर 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैं यहां पर नाम भी मेंशन कर देता हूं, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद ये फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाता है और ये फिफ्थ पार्ट भी चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाता है। अब इसमें तकरीबन 9 एक्सरसाइज शामिल हैं। इन दोनों चैप्टर्स में शामिल हैं 9 एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेके 6.9। अब इनमें से किसी भी एक्सरसाइज में से ये 2 पार्ट हो सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप अपने पास। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सब सेक्शन की जानिब, क्वेश्चन की जानिब, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। इसमें शामिल है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। ये 4 चैप्टर से अमूमन ये सवाल पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। एक पार्ट चैप्टर नंबर 9 से पूछा जाता है। अब इसमें एक्सरसाइज 9.1 भी शामिल हो सकती है, 9.2 भी हो सकती है, या फिर 9.3 हो सकती है। एक पार्ट एक्सरसाइज 11.1 से पूछा जाता है ग्राफ से। इसके बाद एक पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाता है। एक पार्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 13.1 से पूछा जाता है एंड पांचों पार्ट एक्सरसाइज नंबर 13.2 से पूछा जाता है। और यहां से भी आपको कम से कम 3 पार्ट्स सॉल्व करने होते हैं। अब तीनों सबसेक्शन से 3-3 पार्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए, एक पार्ट है गया 10वां। आपकी मर्जी है कि तीनों सबसेक्शन में से किसी एक में से आपने जो है पार्ट इजाफी तौर पे अटेम्प्ट करना है, ताकि 10 पार्ट हो जाएं और 10 5 50 मार्क्स आपको मिल जाए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह हमारा सेक्शन भी एंड हो गया है।
अब हम सेक्शन सी की जाने बढ़ेंगे और सेक्शन सी जो है डिटेल आंसर क्वेश्चन है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। ये आपके पास 30 मार्क्स का पूछा जाता है और इसकी नोट की हेडिंग जो होती है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कुछ इस तरह से होती है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस in which question number 5 is compulsory। कंपल्सरी होता है। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट और बी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट और बी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहां से पूछा जाता है। 5 का ए पार्ट ये चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाता है। इसमें 9 एक्सरसाइजेज हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है और अमूमन लॉस पूछे जाते हैं, लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाते हैं। इसके अंदर साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ एंड एक्सेट्रा और बहुत सारे फॉर्मूलाज प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं। 6 में आ जाए तो 6 के ए पार्ट में आपसे पूछा जाता है चैप्टर नंबर 8 में से एक्सरसाइज नंबर, या तो 8.3 में से सवाल होगा या फिर 8.5 में से सवाल होगा। बी पार्ट पूछा जाता है एक्सरसाइज नंबर 4.3 या फिर 4.4 से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से। 7 में आ जाए, 7 के ए पार्ट में अगेन चैप्टर नंबर 9 होता है। 9 में से ज़्यादातर या तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 होगी या फिर 9.2 का सवाल होगा। अगर उसने पहले ऊपर वाले सेक्शन में बी में 9.1 पूछ लिया तो यहाँ पे 9.2 पूछेगा, और अगर वहाँ पर 9.2 पूछ लिया तो यहाँ पे 9.1 पूछेगा। बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होता है। इसकी 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1, 10.2 एंड 10.3। इसके 3 पार्ट देता है। 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं प्रूफ के सवाल, और सी में वो पूछता है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.8 में से। तो ये तकरीबन जर्नल डिस्क्रिप्शन हो गई और मार्किंग स्कीम हो गई, पेपर पैटर्न हो गया आपका। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स
हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए वीडियो लेक्चर्स के जाने के लिए देखते रहिएगा सऊ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।